हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट एंड ये गूगल फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। प्राइमरी टीचर भी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है, बाल वाटिका टीचर या फिर प्री प्राइमरी टीचर भी आप बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी भी है। कोचेस, स्पोर्ट्स कोच के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डांस कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेशन टीचर या फिर स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर एंड नर्स, ये सब जो है ना वैकेंसीज आई हुई है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। जहाँ पे भी रेड स्टार या रेड एस्ट्रिक का मार्क है ना, वो कॉलम तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर कहीं पे रेड एस्ट्रिक या रेड मार्क नहीं दिया हुआ, रेड स्टार, तो ये वो कॉलम आप छोड़ देंगे तो चलेगा। बाकी गूगल फॉर्म आपको भरना रहेगा। दिल्ली में वैकेंसीज आई हुई है, कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म लिंक आपको कहाँ मिलने वाला है और बाकी सभी डिटेल्स भी समझते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू एज पर एडवर्टीजमेंट, इसमें 3 डेट दिए हुए हैं, तो तीनों में से कोई भी डेट जो है, सब पोस्ट वाइज अलग अलग है। एक 16 मार्च को डेट रखी गई, एक 19 फरवरी को, एक 7 फरवरी को। मुझे गूगल लिंक अभी तक मिल नहीं रही थी। मेरे पास एडवर्टीजमेंट तो बहुत दिन से, 5-6 दिन से, बट क्या हो रहा था, मुझे गूगल लिंक ही नहीं मिल रही थी। अभी आज जाके मैंने सर्च किया तो गूगल लिंक मुझे मिल गया, क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट में बताया कि गूगल फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। गूगल फॉर्म की लिंक नहीं मिल रही थी मुझे। तो ये सब पहले फिल करना है और उसके बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट चले जाना है, बिना परीक्षा के, बिना एग्जाम के। सिर्फ इंटरव्यू एंड डेमो क्लास के बेसिस पे आपको दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की जॉब मिल सकती है। चलिए अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से। एक तो है, सबसे पहले जो है ना, 16 मार्च वाली कवर कर लेते हैं। 16 मार्च को, 16 मार्च को एक इंटरव्यू होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत के लिए। इन सब के लिए आपको 16 मार्च 2026 को इंटरव्यू एंड डेमो क्लास रेडी करते हुए आपको जाना है। 19 फरवरी को फिर एक है, एक महीने का गैप दिया हुआ है। 19 फरवरी को इंटरव्यू है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पीआरटी, प्राइमरी टीचर जो बनना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है। स्पोर्ट्स कोच, योगा ट्रेनर और योगा टीचर या योगा ट्रेनर जो भी बोले, डांस ट्रेनर, डांस इंस्ट्रक्टर जो भी बोले, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर एंड नर्स। 7 फरवरी को, 7 फरवरी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए है वॉक इन इंटरव्यू। एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू 7 फरवरी को है। एंड प्री प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका शिक्षक के लिए भी इंटरव्यू है 7 फरवरी को। नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई होगी, बट इसमें कुछ इन्होंने बताया है कि पहले गूगल फॉर्म भरना है, तो लिंक कहाँ पे मिलेगी, ये सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली में है। तो इसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, गेट नंबर 30, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली। तो ये ही लोकेशन है, इसी लोकेशन पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। इसमें अब क्वालिफिकेशन में आपको बता देती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि विद्यालय की वेबसाइट पर एक गूगल फॉर्म लिंक उपलब्ध है। तो एक गूगल फॉर्म लिंक उपलब्ध है। सभी उम्मीदवारों को विधिवत भरे हुए प्रार्थना पत्र, शैक्षणिक व्यावसायिक मूल प्रमाण पत्र, उनकी सप्रमाणित प्रतियां तथा पासपोर्ट साइज फोटो लाना आवश्यक है। तो आप सबसे पहले तो गूगल फॉर्म भरेंगे। गूगल फॉर्म भरने के लिए लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मैं दे देती हूँ। ये लिंक है ना, ये लिंक आपको ऐसे मिलेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के
ये पूरा न्यू दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू, तो ये आपको पूरा फिल कर लेना है ना, इसको अच्छे से फिल कर लीजिए। ये लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक चेक कीजिए, ये लिंक आपको मिल जाएगी। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं दी हुई है। अगर आप 7 फरवरी को भी आपको ये वीडियो मिला, जिस दिन इंटरव्यू उस दिन भी मिला, अगर आपको वीडियो आप लिंक निकाल के फटाफट वहां पे भी भर लेंगे तो चलेगा। नहीं, कोई लास्ट डेट इसकी नहीं दी हुई है, लेकिन लिंक भर लीजिए, लिंक से फॉर्म भर लीजिए। इसको डाउनलोड अगर होता है तो फिर डाउनलोड कीजिए इसको। इसके बाद मैं आगे बता देती हूँ, डाउनलोड होता है तो डाउनलोड कीजिए उसको। इसके बाद विधिवत भरे हुए प्रार्थना पत्र, अब यही प्रार्थना पत्र इसी को बोल रहे होंगे। अगर ये डाउनलोड हो रहा है, जो गूगल फॉर्म आपने भरा, अगर ये डाउनलोड होता है तो ठीक है। इसकी शीट्स की प्रिंट आउट होती है तो प्रिंट ले लीजिए। जितने आपके फोटो कॉपीज हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी बीएड है, सीटेट है, डीएलएड है, जो भी है, जिस पोस्ट के लिए जो भी चाहिए। अभी नर्स बनना है तो उसके लिए तो, स्पोर्ट्स कोच है उसके लिए तो सीटेट नहीं चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब है कि जो जिस पोस्ट के लिए जरूरी है क्वालिफिकेशन, तो 10th से लेके वहां तक के लिए सारी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट की फोटो कॉपीज, उस पर सिग्नेचर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एक आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल भी रखना है और उसकी फोटो कॉपी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप फ्रेशर हैं, जीरो एक्सपीरियंस, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी फोटो कॉपी लेंगे। ये सब लेके आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्यालय में साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को केवल गेट नंबर 30 एमटीसी राष्ट्रपति संपदा ताल कटोरा स्टेडियम के सामने से मूल पहचान पत्र दिखाकर आने की अनुमति है। तो ये नोट डाउन कीजिए कि कहाँ से जाना है, गेट नंबर 30 से ही जाना है। राष्ट्रपति संपदा ताल कटोरा स्टेडियम के सामने से कोई आइडेंटिटी प्रूफ अपनी लीजिए वैलिड, और उसको दिखा के आप एंटर कर सकेंगे। अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, तो वो पीआरटी के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एक टेस्ट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए वो सिर्फ पीआरटी के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए टेस्ट ले सकते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू, और बाकी सभी पदों के लिए सिर्फ इंटरव्यू ही होगा। तो अभी रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, 8 o'clock मॉर्निंग रहेगा, और 8 o'clock से लेके 11 o'clock तक ज्यादा से ज्यादा आप पहुंच जाइए। हालांकि रजिस्ट्रेशन के इमीडिएटली बाद 9 o'clock से मॉर्निंग में इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। चलिए अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको बता दूं। क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, नोट, कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो पीजीटी के लिए अगर स्पेशल बीएड किया हो ना, मतलब बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, तो वो कैंडिडेट अलाउड नहीं है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, और इसके बाद बीएड होना चाहिए। 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। चलिए अभी इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में और बीएड होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले जा सकते हैं 50% या अबव मार्क्स, बीटेक एनी स्ट्रीम, पीजीडीसीए किया, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, बीसीए, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो भी जा सकते हैं। क्योंकि पीजीटी है ना, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ आपने बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी किया, लेकिन मास्टर डिग्री किसी सब्जेक्ट से चाहिए, फिर डोएक का बी लेवल सी लेवल चलेगा, लेकिन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी विषय से होना चाहिए। इसमें बीएड नहीं मांग रहा है। अभी टीजीटी में बैचलर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट में भी होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, और जैसे एसएसटी में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस में जेडबीसी कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन हुआ हो, संस्कृत में 3 साल संस्कृत पढ़ा होना चाहिए, मैथमेटिक्स में मैथ से तो आपने ग्रेजुएशन किया ही है, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में कोई 2 सब्जेक्ट जरूर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो इसके अलावा बीएड होना चाहिए, इसके अलावा सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बीएड जरूरी है, सीटेट पेपर 2 जरूरी है। पीआरटी के लिए कैसा रहेगा, सबके लिए फिर अलग अलग से भी दे दिया है। म्यूजिक कोच वगैरह के लिए आप देखें 12th तो आपने पास किया, इसके बाद फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, और 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए इंटर में भी आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट रहेंगे, तो वो
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए देखें, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए बीएड इज नॉट एसेंशियल, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस गिवन। डोएक वाले भी जा सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन, या फिर कई सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए, 10-12 ऑप्शंस दिए हैं, वो आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी सेक्शन में स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। इसके अलावा अभी देखें, स्पोर्ट्स कोच वगैरह के लिए बीपेड है, या फिर ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर डिप्लोमा इन एनएस एनआईसी कुछ दिया हुआ है। योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 ईयर ट्रेनिंग होना चाहिए योगा में। काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी सर्टिफिकेशन एक होना चाहिए डिप्लोमा इन काउंसलिंग में, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। डॉक्टर पोस्ट के लिए एमबीबीएस होना चाहिए। नर्स पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी इन नर्सिंग वाले चलेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में बीएफए या फिर डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं। स्किल इंस्ट्रक्टर है, डांस कोच है, ये सब है। बीच में मैंने मुझे लगता है पीआरटी और एनटीटी की जो क्वालिफिकेशन है मिस हो गई, तो वो चेक कर लेते हैं। एनटीटी के लिए 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ, 12वीं पास, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बोले। एंड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर डीसीईडी या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या बीएड नर्सरी 2 इयर्स वाला कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है, अगर वो आपके पास है तो आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। पीआरटी का भी मिस हो गया क्वालिफिकेशन, वो भी बता देते हैं। 12th पास 50% या अबव मार्क्स के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएलएड वाले भी जा सकते हैं 4 इयर्स वाले, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी पीआरटी के लिए जा सकते हैं। बट यू शुड हैव सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड। तो जनरल के लिए सीटेट में 90 होना चाहिए, और अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं, जनरल के लिए 90 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो फिर कितना 82 में 82 मार्क्स आपका सीटेट 1 या सीटेट 2 जो भी है, 82 मार्क्स के साथ में आप जा सकते हैं। 18 से 65 साल तक, 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं केवीएस की कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी में। दिल्ली में वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं, और भी नोटिफिकेशन आएंगी तो मैं कवर कर दूंगी।